प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको जक्कई चुंगी लेने वाला जो वचन में जिसका जिक्र है लूका की इंजील के 19वें अध्याय में के बारे में बताना चाहूँगी कुछ कि परमेश्वर यरीहो से होकर जा रहा था। तो, तो बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए बहुत भीड़ जमा थी। तो जो चुंगी लेने वाला था जक्कई, वो एक नाटा सा पुरुष था और वो बहुत अमीर था, धनी भी था, क्योंकि वो चुंगी लेता था। चुंगी में ब्याज लेता था लोगों से, उनको ब्याज पे पैसे देता था, तो बहुत अमीर था। बट वो जब उसने देखा कि परमेश्वर वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो पेड़ पर चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो चाहता था परमेश्वर को देखना। तो जब वो पेड़ पर चढ़ गया और परमेश्वर को देखने लगा, तो जब परमेश्वर वहाँ से गुजरे, खुदावंद यीशु वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने ऊपर की तरफ से देख कर उससे कहा कि जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो वो बहुत खुश हुआ और वो झट से नीचे उतर आया और खुशी खुशी परमेश्वर को अपने घर ले गया और खुद ही कहने लगा कि मैं अपना आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा, और जिससे मैंने लिया है, जो भी पैसा उसने लिया है गलती से या जानबूझकर, उसे चौगुना लौटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। तो परमेश्वर के लिए सब लोग एक जैसे हैं। वो एक पापी मनुष्य था। लोग कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर उनके घर में क्यों जा रहा है, वो धर्मी के घर में क्यों नहीं जा रहा। वो एक पापी मनुष्य के घर में गया जो कि ब्याज पर पैसा देता था, लोगों को लूटता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आया हूँ खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। तो परमेश्वर ने, मतलब जक्कई ने थोड़ा सा एफर्ट किया परमेश्वर को ढूंढने का, थोड़ा सा एफर्ट। पेड़ पर चढ़ गया, देखने लगा, तो परमेश्वर को लगा, पता लगा कि अंदर से महसूस हुआ कि ये जो मनुष्य है वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे प्यार करता है, तो इसका उद्धार करना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने उसके घर में गया और वहाँ पर उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया। वो एक धर्मी मनुष्य बन गया और उसके अंदर जो बुराइयां थी, परमेश्वर ने को देखने के बाद, उसको ढूंढने के बाद, उसको अपने घर में उसका स्वागत करने पर, वो सारी बुराइयां उस घर से और उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं या हम थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं उसे पाने का, उसे ढूंढने का, या उसे प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, या हम थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, तो वो एफर्ट हमारा जाया नहीं जाता। वो जाया खुदा की नज़रों में नहीं जाता है। और खुदा अपने लोगों को, जो लोग उसे सच्ची आराधना से और मतलब सच्चाई से आराधना करते हैं और आत्मा से आराधना करते हैं, जो सच्चाई से उसे ढूंढते हैं, परमेश्वर उनके घर में ज़रूर आता है, उनका उद्धार ज़रूर करता है, उनके ज़िंदगियों से बुराइयों को ज़रूर दूर कर देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जक्कई जैसे मनुष्य को चेंज कर दिया, उसकी लाइफ चेंज कर दी और वो एक अच्छा सच्चा इंसान बन गया। तो जो हम एफ़र्ट करते हैं खुदा को ढूंढने का, वो कभी जाया नहीं जाता है। तो हम उसमें देखते हैं एक स्त्री है, वचन में देखते हैं, जो 12 साल से बीमार है, जो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर के वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो उसका विश्वास था। उसने उसमें कोशिश की, एफ़र्ट किया, गई और परमेश्वर इतनी भीड़ में से, बीच में से होकर निकली और एक खुदा के आँचल को, थोड़े से आँचल को छू लिया किसी तरह से। और परमेश्वर को पता लग गया कि किसी मेरे अंदर से सामर्थ निकली है और कोई ठीक हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और वो इसलिए उसी समय चंगी हो गई,
उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने भी थोड़ा सा एफर्ट किया और परमेश्वर को पा लिया और अपनी बीमारियों से छुटकारा पा लिया। तो कहने का जो मेरा भाव ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी एफ़र्ट करते हैं, थोड़ा सा भी समय निकालते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर को ढूँढने में, या परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने में, या अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में, तो वो जाया नहीं जाता। उसका जो रिवार्ड है परमेश्वर आपको देते हैं। आप में विश्वास होना चाहिए, आप में प्यार होना चाहिए, और आप में उसे करने के लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास, पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, उसे देखने के लिए, ढूँढने के लिए। आपको बीमारी की हालत में चलकर जाना पड़ेगा और उसके आँचल को छूना पड़ेगा। तभी आपकी बीमारियाँ चंगी होती हैं, तभी आपके घर में उद्धार आता है, तभी आपके घर में सारी बीमारियाँ, सारी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। वो हमारे पापों की क्षमा के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपनी जान तक दी हमारे पापों के लिए, हमारी सल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए। तो हमें चाहिए कि जब भी समय मिले तो परमेश्वर के लिए समय निकालें और उसके वचनों को बाँटने की कोशिश करें और अपने घर में वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। मैंने हमेशा कहा है कि प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके घर से सारी तरह की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ और सब कुछ चला जाता है और एक शांति आती है, और वो शांति जो सारी समझ से परे है। तो हमेशा परमेश्वर को ढूँढने के लिए थोड़ा सा एफ़र्ट भी खुदा की नज़रों में बहुत मायने रखता है। हमें जंगलों में जाकर साधना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारे व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे खुदावंद ने पहले ही कर लिया है। तो हमें थोड़ा सा एफ़र्ट करना है, थोड़ा सा एफ़र्ट उसे ढूँढने का, उसके सच्चे दिल से आराधना करने का। तो प्लीज़ उसे ढूँढिए, उससे उससे बातें कीजिए, उससे अपने लिए मार्ग ढूँढने के लिए उससे पूछें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं, क्योंकि उसके जो प्लान्स हैं वो हमारे प्लान से बेटर हैं, और वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है और हमें सिखाता है कि हम दूसरों से प्यार करें और दूसरों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो भी आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करने वाले बन सकें।